उत्तराखंड की धामी सरकार का अहम फैसला, प्रदेश में संचालित मदरसों का होगा विशेष सर्वे, पुलिस विभाग को जारी किए निर्देश। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र के 7 प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। चीन में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, प्रदेश की राजधानी देहरादून में बनाए गए वैक्सीनेशन पॉइंट। पौड़ी जिले में पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, 25 किलो अवैध गांजा जब्त, 6 तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने मदरसों में स्कूली शिक्षा की जगह हो रही अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिया। सीएम धामी ने बताया कि सरकार की ओर से मदरसों का विशेष सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत पुलिस उत्तराखंड में बाहर से आए लोगों की पहचान करेगी और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी होती है, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वहाँ भी कहीं थोड़ा और तेजी चलाने की जरूरत है और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर केंद्र सरकार जबरन कोरोना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। चीन के कोरोना के वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये सब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी के तहत उन्होंने राज्य में लगातार पुलों के गिरने को भ्रष्टाचार की निशानी बताया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाली सरकार के कार्यकाल में पुलों के कामों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। यही वजह है कि लगातार पुल टूट रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सचिव की भी जांच किए जाने की मांग करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का भी इस्तीफा मांगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आए हाई कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की याचिका खारिज होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सर्वविदित है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि चाइना में क्या घटित होता है वो किसी को बाहर पता नहीं चलता, वहाँ प्रेस को आज़ादी नहीं है। और जब कोविड की पहली और दूसरी लहर आई थी, आपने भी देखा होगा, आप लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि चाइना में क्या हो रहा है उसकी जानकारी ले सकें, कहाँ से वो लीक हुआ, कहाँ वो वायरस बना, कई किस्म की बातें आ रही थी, लेकिन वो सब भ्रामित था। और आज जिस तरीके से बड़ी इजीली कह दे रहे हैं कि साहब 3 महीने की वेटिंग हो गई है, 60% से ज़्यादा जो है जनसंख्या इससे हो गई। चीन में बढ़ते हुए कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इस समय पूरा विश्व अलर्ट मोड पर है। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोरोना के लिए वैक्सीनेशन किए जाने की बात कही गई। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज की प्रक्रिया को तेज करते हुए देहरादून के कई स्थानों पर वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया। इसी के साथ अब लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता भी नजर आ रही है। राजधानी देहरादून के नगर निगम में वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया गया। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनील कैरोला ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है और कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता भी नजर आ रही है। 2 दिन से लाभार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है और करीब हमारे पास इससे पहले जो है 7-8 लाभार्थी पिछले 1 महीने से आ रहे थे और 2 दिन से जब से वैक्सीनेशन का वो सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि जो है सभी को अपना प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए, प्रथम द्वितीय जिसका नहीं लगा वो भी लगवाना चाहिए, तो इस बीच लाभार्थियों की संख्या काफी बढ़ी है। पौड़ी जिले में पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ अभियान में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 किलो अवैध गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक महिला भी शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी शेखर सुयाल ने बताया कि प्रदेश को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और पुलिस का अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नशे को लेकर के
केवल जिला या थाना ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल में एक विशेष पहल चल रही है कि पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, क्योंकि एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पिछले 1.5-2 महीनों में आप देखेंगे कि हर थाना लेवल पे उसमें आगे बढ़ के काम हुआ है। पहले हम थोड़ा क्वांटिटी को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को हम की तह तक जा करके उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करें। रुड़की पीडब्ल्यूडी में अपनी मांगों को लेकर ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का कहना था कि निर्माण में लगने वाले सामान की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं दी जा रही। इसी के विरोध में सभी ने मिलकर नए टेंडरों के बायकॉट करने का फैसला किया है। ठेकेदार शफकत अली का कहना है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स के टेंडर होने हैं, जिनका रेट कम होने की वजह से टेंडर का बहिष्कार किया गया। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता आरिफ खान का कहना था कि ठेकेदारों का कहना है कि रेट कम है, लेकिन रेट गवर्नमेंट तय करती है। उनका कहना था कि टेंडर प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही की जा रही है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने टेंडर लगा रखे हैं, 3 टेंडर लगे हैं, ई टेंडर सिंगल बिड सिस्टम में। तो कुछ ठेकेदारों का ये कहना था कि रेट कम है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा क्योंकि सेंट्रलाइज SOR है तो इसमें रेट तो जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे या प्रमुख अभियंता लेवल पे तय होते हैं। तो मैं समझता हूँ रेट तो कम नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि कंपटीशन में भी टेंडर आ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी अभी चल रहा है प्रक्रिया, 3 बजे तक का टाइम है इसमें, तो तब उसके बाद अंतिम रूप से पता लगेगा कि क्या स्थिति है। अभी तक तो किसी ने अभी टेंडर अपना जमा नहीं किया अभी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने शीतलहर के चलते नगर निगम और नगर निकायों को अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ अधिकारियों को स्थायी रैन बसेरों के साथ ही अस्थायी रैन बसेरे में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून ने शहर के ISBT, निरंजनपुर, मंडी, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक समेत 20 विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम की ओर से शीतलहर को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ शहर के 4 रैन बसेरों में लोगों के रुकने की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में शीतलहर को देखते हुए लगातार डेली 20 से भी अधिक स्थानों पे अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है और इनके लिए ड्यूटियां भी निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त रैन बसेरे भी मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में गद्दे, रजाई, कंबल इत्यादि, बेड इत्यादि की व्यवस्था है और लोगों के द्वारा लगातार प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसमें रैन बसेरों में भी हमने ड्यूटी लगाई है। 3 रैन बसेरे नगर निगम के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक चौथा रैन बसेरा भी एक NGO के माध्यम से शहर में संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना मामले में छात्राओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं का कहना था कि नंदा गौरा कन्या धन योजना के फॉर्म को भरने आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। छात्राओं ने बताया कि 2011 की जनगणना में उनके तथा उनके माता पिता का नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन नहीं कर पा रही हैं। इस मामले में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि इस योजना में आ रही समस्याओं को लेकर जल्द प्रदेश के CM से चर्चा की जाएगी, जिससे सभी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सके। गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभार्थी जो बच्चे हैं वो भी मुझसे मिलके गए और जो आवेदन करने का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में 2011 की जनगणना का उल्लेख किया गया है कि वो उल्लेख लाओ, लेकिन वो कई जगह रिकॉर्ड में उनके नाम, माता पिता के नाम उपलब्ध नहीं है। तो उस कमियों की वजह से इन बच्चों को उस योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ASI अनिल जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। इसी के तहत जसपुर कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही गौरा शक्ति ऐप को किस तरह से उपयोग करना है इसकी जानकारी भी दी गई। ये महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में उत्तराखंड साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक गौरा शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है।
इसी क्रम में आज हमने ये BSB स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, यहाँ हम लोग आए पूरे स्टाफ के साथ में। सभी के एंड्रॉयड फ़ोनों में उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति जो ऐप है डाउनलोड कराया गया है। उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में बताया गया, इसको उपयोग करने के कैसे उपयोग करना है ये सब कुछ बताया गया है। ये अभियान लगातार जारी है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में भी ये प्रक्रिया चल रही है। नशे के विरुद्ध जो अभियान चला है ये भी, और इसके अलावा यातायात जागरूकता के संबंध में सारी चीज़ें बताई गई हैं सभी। नए साल के जश्न के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंसडाउन डिवीजन ने अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। लैंसडाउन डिवीजन के DFO दिनकर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नए साल के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया है और उनकी छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। एक वर्ष 31 में हमारे लिए संवेदनशील हो जाता है, और केवल इसी डिवीज़न के लिए नहीं, प्रत्येक डिवीज़न में एक संवेदनशीलता होती है। और हमने भी इसी को देखते हुए स्टाफ को हम जो है छुट्टियां कैंसिल कर रहे हैं। किसी भी स्टाफ को 1 जनवरी ये जो सप्ताह है, पहला सप्ताह तक कोई अवकाश नहीं दे होगा। दूसरा, प्रधानाचार्य GIC पुरुषोत्तम सिंह और प्रधानाचार्य GIC रश्मि पांडे, प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार सक्सेना ने किया। इस मौके पर बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में पढ़ाई के परंपरागत तरीकों से हटकर नवीनी तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। बाल शोध मेले में 22 स्कूल के 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। मेले में कोसी नदी मॉडल, पानी की टंकी का मॉडल और कई चीजों को यहाँ काफी सराहा गया। इस मौके पर SDM राकेश चंद्र तिवारी ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन की जानकारी दी और लोगों से पर्यावरण के लिए जागरूक होने की अपील की। नवाचार शिक्षा के दृष्टिगत आज मॉडल प्राइमरी स्कूल सुल्तानपुर पट्टी में एक क्लस्टर वाइज यहाँ बाल शोध मेला अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित किया गया था। प्राइमरी के बच्चों और उनसे जुड़े जो हमारे जूनियर के बच्चे हैं, उनमें एक जो जिज्ञासा होती है कि थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किसी भी चीज़ को जानने की, जैसे उनके आसपास नदी, तालाब, पेड़ पौधे हैं और समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, वाटर सप्लाई कैसे हो रही है, वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा और वाटर हार्वेस्टिंग का है, तो इन सब का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए जैसे प्राइवेट स्कूलों में करते हैं, उसी थीम पर आज एक यहाँ बाल शोध मेला आयोजित किया गया था।